हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें से एक जो टॉपिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं। और एक नोट्स में चार प्रश्न आपका लड़ सकता है। किस तरह से नोट्स तैयार करें, फिर उसका प्रैक्टिस करें, फिर आप लेखन प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से इससे आप बेहतर अपनी भाषा में आप लिख पाइएगा। जैसे देखिए, मैं आप लोगों के समक्ष जो पेश करने जा रहा हूं, श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत। देखिए, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत, इसके संदर्भ में आपका क्या राय है या क्या फैक्ट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पूछा जा सकता है चीन श्रीलंका संबंध, और साथ ही साथ जो है इसमें यूक्रेन युद्ध का प्रभाव श्रीलंका के संकट पर किस तरह से पड़ा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इस नोट्स में देख सकते हैं। कितनी चीज़ें, यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल, यानी कि कह सकते हैं कि विभिन्न आयामों को लेकर ये मैं तैयार किया हूँ। आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये देखने के बाद आपका 2 से 3 तरह से प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज मैं लिखा हूँ आप वही लैंग्वेज लिखिएगा। आप अपना लैंग्वेज इसको एक बार पढ़ के समझ करके आप अपना लैंग्वेज खुद से तैयार कर सकते हैं, और आप हो सकता है कि आपका लैंग्वेज इससे भी बेहतर हो। तो चूंकि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आप कभी भी किसी का, चाहे मेरा हो या किसी भी कोचिंग वाले का, नोट्स हूबहू लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिए। आप सिर्फ तथ्य को जानिए और अपनी भाषा में अपने जो आपका लिखने का लेखन स्टाइल है आप उसी स्टाइल में लिखिए, वो सबसे बेहतर होगा दोस्तों। क्योंकि एक ही तरह का नोट्स कई तरह के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक ही तरह का लैंग्वेज यदि छाप दीजिएगा तो निश्चित रूप से एवरेज मार्किंग हो सकता है। इसलिए आप अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज करके ही लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है श्रीलंका का आर्थिक संकट तथा भारत। चलिए देखते हैं कि श्रीलंका का कैसा आर्थिक संकट था। देखिए, श्रीलंका इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कमी व बढ़ती कीमतें, विदेशी मुद्रा की कमी तथा जनता के बढ़ते विरोध व प्रदर्शनों के कारण यह आर्थिक संकट ने एक राजनीतिक संकट का रूप धारण कर लिया है। आप ये चीज देख ही रहे हैं कि श्रीलंका में जो वर्तमान समय में आर्थिक संकट है और ये अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जो गुजर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण देखिएगा। वस्तुओं की कमी, आवश्यक जो वस्तु है उसकी कमी है, और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की कमी है, जनता के बढ़ते विरोध प्रदर्शन, ये सभी जो राजनीतिक संकट है अब ये राजनीतिक संकट का रूप धारण कर लिया है। जनता अप्रैल 2022 के प्रथम सप्ताह से सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार की दमनकारी नीति के चलते ये जन आंदोलन हिंसक रूप धारण कर रही है। इसका ही परिणाम 9 मई 2022 को सरकारी बलों की गोलीबारी में 6 लोग मारे गए थे। प्रदर्शनकारी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फलतः 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे त्यागपत्र दे दिए, किंतु उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे त्यागपत्र देने से इनकार किए थे। अब सबसे बड़ी बात होता है कि राजपक्षे सरकार के विरोध के क्या कारण है। तो राजपक्षे सरकार को चीन का करीबी माना जाता है। तात्कालिक कारण देखिएगा, इसका तात्कालिक कारण क्या है, यानी कि देखिए राजपक्षे के विरोध के कारण पहला है राजपक्षे सरकार को जो है चीन का करीबी माना जाता है, ये पहला कारण हम दे सकते हैं। दूसरा तात्कालिक में दे सकते हैं कि 6 मई 2022 को ट्रेड यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल को विफल किया, जिसके वजह से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 1 अप्रैल 2022 था, 6 मई 2022 को जो है ये दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, लेकिन ये जो आपातकाल है 14 अप्रैल को हटा दिया गया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, नोट पे लिख दीजिएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है तथा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका की सरकार कुछ मामले में असमर्थता जाहिर की है। साथ ही साथ देखिए अगला कारण क्या है कि $51 बिलियन ऋण भुगतान में अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। साथ ही IMF से नया ऋण प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, ये कारण है।
उसके बाद श्रीलंका का आर्थिक संकट तथा उसके कारण की बात यदि हम लोग थोड़ा सा डिटेल से करें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बढ़ती महंगाई तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी, जैसे डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री इत्यादि की कमी, और दूसरा विदेशी मुद्रा की कमी। मुख्य रूप से कारण को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं, बढ़ती महंगाई तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी और विदेशी मुद्रा की कमी। अब बढ़ती महंगाई देखिएगा, बढ़ती महंगाई के कारण मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों की सक्रियता बढ़ गई है। खाद्य वितरण की सरकारी व्यवस्था जरूरत से काफी कम है। पेट्रोल पंपों पर घंटों कतार में लगने के बावजूद ईंधन मिलना सुनिश्चित नहीं है। दूसरा कारण देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई है। जैसे 2019 में $7.5 बिलियन से 2021 में $2.8 बिलियन हो गई है और ये लगातार कमी जारी है। तो 2022 में तो चंद दिनों के व्यय के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं थी। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है श्रीलंका को अपर मिडिल इनकम कंट्री से हटाकर मिडिल इनकम कंट्री में कर दिया है। ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वित्तीय संकट के कारण गलत वित्तीय नीतियां और अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन। उपरोक्त के अलावे वर्तमान वित्तीय संकट निम्न तत्वों का परिणाम है। अब जैसे देखिएगा कि ये वित्तीय संकट जो है आने का क्या कारण है, इसमें 4-5 कारण हम लोग अच्छी तरह से देख लें। देखिएगा, पहला है जैविक कृषि की शुरुआत तथा आर्थिक कुप्रबंधन। यानी 2021 में बिना सोचे समझे पूरे देश में जैविक खेती करना जो है ये शुरू कर दिया था, यानी जैविक खेती करना शुरू कर दिया था। अब इसमें देखिएगा ये जैविक खेती जो है इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जैविक कृषि की शुरुआत तथा आर्थिक कुप्रबंधन। 2021 में बिना सोचे समझे पूरे देश में जैविक खेती योजना शुरू की। साथ ही तत्काल प्रभाव से रासायनिक खाद के आयात पर रोक लगा देने से उत्पादन घट गया और किसान जैविक खेती के लिए तैयार भी नहीं थे। दूसरी तरफ चाय का उत्पादन जो है कम न होने के कारण, चाय का उत्पादन कम होने के से उसके निर्यात से मिलने वाली विदेशी मुद्रा कम हो गई। आपको पता होगा कि श्रीलंका जो है चाय का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में करता है, जबकि चाय का निर्यात श्रीलंका के कुल निर्यात का 10% है। जैविक कृषि को तत्काल प्रभाव से लागू करना एवं अव्यावहारिक निर्णय था। यानी कि देखिए, जैविक कृषि को तत्काल प्रभाव से लागू करना एक अव्यावहारिक निर्णय माना जाता है। जैसे भूटान ने जैविक खेती का विचार छोटे स्तर पर 2008 में लागू किया तथा वह 2020 तक पूरी तरह से जैविक खेती वाला देश बन गया था। तो जो है ये भूटान क्या किया, धीरे धीरे किया, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। देखिए, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का प्रमुख उदाहरण है किसानों की चुनाव के बाद ही ऋण माफी। इससे अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ गया। एक तो पहला है क्या, पहला हम लोगों ने क्या देखा कि जो वित्तीय जो है सबसे पहले जैविक खेती लागू कर दिया, जैविक खेती प्रणाली लागू कर दिया। दूसरा है कि जी ही इलेक्शन जीत गया दोनों भाई, उसके बाद जो है ये ऋण माफ कर दिया, जिसकी वजह से अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ गया। दूसरा कारण है कोविड के कारण पर्यटन को झटका। तो श्रीलंका द्वीपीय देश होने के कारण कई दर्शनीय स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार एवं विदेशी मुद्रा का एक साधन होता है। श्रीलंका के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 1.4% है, लेकिन ये कोविड-19 के कारण चौपट हो गया। जैसे कि 2018 में $4.3 बिलियन, जबकि 2020 में मात्र $682 मिलियन ही था। तो इस प्रकार हम लोग यदि देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ये बिलियन से यहाँ मिलियन में आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पर्यटक लोग यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए कोविड के कारण भी वहाँ खाद्य समस्या उत्पन्न हुई है। अन्य घटना के बारे में देखें। अन्य घटना 21 अप्रैल 2019 को कोलंबो एवं 3 प्रमुख गिरजाघर तथा 3 होटल में भीषण आतंकवादी आक्रमण से 250 लोगों की मौतें हुई। इससे भी पर्यटन श्रीलंका को असुरक्षित समझा, यानी श्रीलंका में पर्यटक लोग आना उचित नहीं समझा और पर्यटन से होने वाले विदेशी मुद्रा का नुकसान हो गया। ये था कारण। तीसरा कारण यदि देखें, श्रीलंका पर विदेशी ऋण का अत्यधिक भार। राजपक्षे सरकार फर्स्ट कार्यकाल यानी 2005 से 15 में चीन से बड़े स्तर पर लोन लेकर मेगा परियोजना शुरू किया था। सरकार पर चीन के ऋण का भार बढ़ जाने के कारण लोन के एवज में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को दे दिया गया। 2017 में 99 वर्षों पर लीज पर जो है श्रीलंका को चीन को दे दिया। श्रीलंका अब भी सबक नहीं लिया, बल्कि पुनः सत्ता में आने पर उन योजनाओं को चालू कर दिया। इनमें कोलंबो सिटी प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसे
बहुत ही अच्छी तरह से जरूर डालिएगा। उसके बाद चीन ने श्रीलंका को सपना दिखाया कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कोलंबो सिंगापुर की तर्ज पर एक वैश्विक हब होगा। इस परियोजना पर चीन का बराबर हिस्सा है। जनता विरोध भी किया लेकिन सरकार इसे लागू कर दिया। इससे भी कर्ज बढ़ता चला गया। एग्जाम्पल में देखिएगा 2010 में जीडीपी में विदेशी ऋण 39% था, जो 2021 में बढ़कर 69% हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। यूक्रेन युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? यह तात्कालिक कारण था। यूक्रेन एवं रूस दोनों ही खाद्य के प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं। साथ ही खनिज तेल के मामले में और रूस दूसरा उत्पादक देश है। युद्ध के कारण इनकी कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। श्रीलंका इन दोनों के आयात पर निर्भर है, फलतः सर्वाधिक प्रभावी तरीके से प्रभावित हुआ श्रीलंका। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो राजपक्षे सरकार की अदूरदर्शी नीतियां तथा विपरीत तात्कालिक परिस्थितियां ही श्रीलंका के अभूतपूर्व वित्तीय संकट का कारण रहा। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, चीन श्रीलंका संबंध। चीन श्रीलंका संबंध के बारे में देखें। चीन श्रीलंका के बीच सामरिक व आर्थिक साझेदारी का विकास तेजी से हुआ है। निवेश के अलावा चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी बन गया है। यद्यपि यह भारत के लिए चिंता का विषय है। समझौता के बावजूद 2021 में राजपक्षे सरकार ने भारत एवं जापान को कोलंबो के ईस्टर्न टर्मिनल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। भारत ने श्रीलंका को जनवरी 2022 से निम्नवत सहायता प्रदान किया। आपको ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि भारत ने श्रीलंका की मदद कैसे कैसे की है, कितनी स्टेप में की है। तो देखिएगा, श्रीलंका को $400 मिलियन की वस्तुएं अपनी मुद्रा में भारत से खरीद सकता है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिएगा, श्रीलंका द्वारा भारत का $500 मिलियन का ऋण लौटाने की अवधि बढ़ा दी है। तेल खरीदने के लिए भारत श्रीलंका को $500 मिलियन सस्ता ऋण दिया है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में देखिए, खाद्यान्न, दवाएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए $1 बिलियन सस्ता ऋण दिया है। उसके बाद 5 नंबर में देखिएगा, इसके अतिरिक्त $1 बिलियन का लोन एशियन क्लियरिंग यूनियन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रदान किया है। अब तक भारत श्रीलंका को $3.4 बिलियन की सहायता कर चुका है। मानवीय दृष्टि से जो है, मानवीय दृष्टि को के अनुपात को अपनाते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अप्रैल 2022 में तमिल नए वर्ष के उपलक्ष्य में 11,000 मीट्रिक टन चावल भी श्रीलंका को भेज दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे देखिए, इसमें निष्कर्ष पे हम लोग लिखेंगे क्या? श्रीलंका का वित्तीय संकट वहां की सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। चीन की स्वार्थी नीति भी इसका एक प्रमुख कारण है। इससे दक्षिण एशिया के देशों में चीन की साख प्रभावित होगी, जबकि भारत की उदार नीति के कारण दक्षिण एशियाई देशों में भारत की नीतियों को व संबंधों को मजबूती मिलेगी। हालांकि चीन की भारत की इस नीति का सराहना किया, हालांकि चीन भी जो है भारत की इस नीति का सराहना किया है। इस बात की पूरी संभावना भी है कि संकट के बाद श्रीलंका भी भारत व चीन के बीच संतुलित नीति अपनाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से काट छाट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक तरह का परफॉर्मा बताया, और निश्चित रूप से आप लेखन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी बात को आप अपने हिसाब से शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। सारे फैक्ट्स को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो बस आज इतना ही। भारत और श्रीलंका के संकट के बारे में मैं आप लोगों को के पास चर्चा किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये यूक्रेन संकट के बारे में भी, रूस यूक्रेन संकट जो है या युद्ध है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा अवश्य करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।